पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जोरदार बम धमाके से दहल उठा है। धमाका एक शिया मस्जिद में उस वक्त हुआ जब बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे। इसमें कम से कम 31 लोग अब तक मारे गए हैं, जबकि 169 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। घायलों में बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह शक्तिशाली विस्फोट इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खदीजा अल कुबरा मस्जिद में हुआ। यहीं पर इसका मशहूर इमाम बाड़ा भी मौजूद है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा संख्या में नमाजियों को मौत के घाट उतारना था। यह धमाका इतनी जोरदार था कि मस्जिद की इमारत को भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने बताया कि इसके आसपास की इमारतों की खिड़कियों के कांच तक चटक गए, जबकि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस शक्तिशाली धमाके के फौरन बाद अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिना किसी सबूत के इस धमाके के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर अपनी एक पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया था कि पाकिस्तान में ऐसा हमला भारत और अफगानिस्तान की ही मिलीभगत है। हालांकि ख्वाजा आसिफ के इन दावों वाले आरोपों में अब थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक बयान से ख्वाजा आसिफ झूठे साबित हो चुके हैं। मोहसिन नकवी ने इस धमाके को लेकर अपने आधिकारिक बयान में बताया कि इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खदीजा एक कुबरा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती विस्फोट के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी के मुताबिक इस धमाके का मास्टरमाइंड एक अफगान नागरिक है जिसे अरेस्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शक के आधार पर 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। नकवी के मुताबिक इस धमाके को अंजाम देने के लिए इसकी पूरी ट्रेनिंग भी अफगानिस्तान में ही हुई थी। वहीं अब इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसे ISIS-K के नाम से भी जाना जाता है, उसने ले ली है। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक इस्लामाबाद मस्जिद पर आत्मघाती हमले का दावा इस्लामिक स्टेट के टेलीग्राम चैनलों पर भी सामने आए हैं। टेलीग्राम चैनलों के अनुसार पाकिस्तान में सक्रिय एक ISIS समूह इस हमले के पीछे है। यह एक आत्मघाती बम धमाका था। ISIS की समाचार एजेंसी जो है अमाक, उसने भी एक बयान जारी किया जिसमें एक नकाबपोश हमलावर की तस्वीर दिखाई गई है। दावा किया गया है कि इसी हमलावर ने इस्लामाबाद में मस्जिद पर हमला किया था। अब इन तमाम खुलासों से कम इतना जरूर साबित हो चुका है कि इसमें भारत का कोई हाथ नहीं था, जैसा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे थे। उनके आरोपों पर भारत ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में हुए हमले को निंदनीय बताते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपने सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाली समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के बजाय अपनी घरेलू समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर झूठी तसल्ली का रास्ता अपनाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ख्वाजा आसिफ अपने बेतुके बयानों और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिए गए अपने बेसिर पैर के बयानों को लेकर भी दुनिया भर में अपनी खिल्लियां उड़वा चुके हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।